गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के इस थर्ड लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करके देखते हैं। और आज जो मैं आपको एग्जांपल्स या क्वेश्चन बताऊंगा उसको कुछ अलग मेथड से, जो कल हमने करा था उससे कुछ अलग मेथड से भी सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि ये भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि जो किताबों में आपको लिखा है उसी मेथड से आप एग्जाम में करें, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। Solve x cube minus 5x square minus 2x plus 24 equal to 0, given that product of of two roots uh, is 12. Product of two roots is 12. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, जहां पर उसके दो मूलों का गुणन 12 दिया हुआ है, गुणनफल 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे समीशन ऑफ अल्फा की बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और उससे पहले मैं लिखूंगा लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ऑफ 1। ठीक है, तो समीशन ऑफ ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए का मतलब हो जाएगा माइनस, और माइनस का 5 हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्या, अल्फा बीटा समीशन। वो मेरे पास क्या होता है, समीशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू होती है अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू -2/a, तो ये हो जाएगा -2। फिर हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है, -b, ये हो गया था, ये हो जाएगा 24। ये मेरे पास 3 इक्वेशन आई है, और इससे हम शुरू में करते भी आए हैं क्वेश्चंस को, शुरू में हम इसमें क्वेश्चंस को हम करते भी आए हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड जो आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर गिवन थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे को ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इज 12, ये गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 12। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, हमने दो रूट मानने, अल्फा बीटा गामा में से मैंने दो रूट मान लिया, अल्फा बीटा, मैं गामा भी मान सकता हूँ, अल्फा गामा या बीटा गामा, जो भी अपनी इच्छा हो वो मान सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं तो देखिए मेरे पास गामा की वैल्यू सीधी सीधी निकल के आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू -2। कैसे, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू -24। अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू कितनी है, 12, गामा अपने आप में रह गया -24, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब -2 आपके पास आया, इसका मतलब आपके पास एक रूट आ गया है, वो आपके पास क्या आ गया है, x+2, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, यानी गामा इक्वल टू -2। तो एक आपके पास ये हो जाएगा x माइनस अल्फा 1 लिखते हैं ना, तो अल्फा 1 आपके पास -2 आया, तो ये इसका एक फैक्टर आपके पास हो गया। अब मेरे को दो फैक्टर और निकालने, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है कि जो इक्वेशन मेरे पास ऊपर लिखी हुई थी, इक्वेशन मेरे पास क्या लिखी हुई थी, गिवन इक्वेशन थी मेरे पास x³ माइनस 5x² माइनस का 2x प्लस 24 इक्वल टू 0।
अब इस क्यूबिक इक्वेशन से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, या तो मैं इसका इसमें भाग दे दूं, ये तो आपको तरीका पता है, लेकिन हम यहाँ भाग नहीं देंगे। हम यहाँ सिंथेटिक डिवीजन जो मेथड बता रहा हूँ उसमें क्या करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 माइनस 5x² का। सपोज कीजिए यहाँ 2x नहीं होता, यानी x का कोफिशिएंट नहीं होता तो मैं 0 रखता, बट यहाँ है तो मैं 2 रखूंगा और कांस्टेंट 24। अब अब आपने यहाँ ऊपर देखा है कि गामा इक्वल टू -2, यानी मेरे को एक रूट पता लग गया, तो मैं यहाँ पर ये रखूंगा और 1 के नीचे 0 रखूंगा, यानी जो भी मेरे पास, और ये आपके पास 1 ही होगा क्योंकि हम जब भी इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से इसको ऐड किया तो ये 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2, ये 2 यहाँ जाएगा, तो माइनस का 2, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको करेंगे तो कितना हो गया -7, ये वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 14, दिस मल्टीप्लाई एंड दिस, ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 12, और ये 12 वापस यहाँ से आपके पास जाएगा तो माइनस का 24, और ये चीज मेरे पास खत्म हो जानी चाहिए। तो अब ये कोफिशिएंट तो बनेगा मेरा x² का, और ये माइनस का 7x का बनेगा प्लस का 12। ये इक्वेशन एक हो गई, और एक इक्वेशन जो मेरे पास ऊपर फैक्टर था दिस इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास किसके बराबर है, इस इक्वेशन के बराबर। तो मैंने इस इक्वेशन के फैक्टर कर लिए। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा और उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मैं यहाँ से इस जो सेकंड इक्वेशन जो है, इस वाली इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है, इसके भी मैं फैक्टर्स कर लेता हूँ। तो ये सीधे सीधे दिख रहे हैं, x+2 तो पहले का था, ये हो जाएगा x-3 एंड x-4, ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर और ये दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू -2, 3 एंड 4 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 जो हमारे को दिया हुआ था। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, छोटी क्लासों में करके आए हैं। x इसका मूल बता रहे हो, तो अभी जैसे आप कह रहे हो ना, इसका एक मूल है, वेरिफिकेशन करने का तरीका बताता हूँ कि आप कह रहे हो कि अल्फा 1 आपके पास आ गया है -2, और इक्वेशन आपके पास क्या थी, x³ -5x² माइनस का 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। आप कहते हो कि x पहला रूट जो है वो आपके पास -2 है, तो इस x को आपको -2 से रिप्लेस कर देना है, और क्या ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है क्या, वो मुझे देखना है कि ये इक्वल टू 0 हो रहा है क्या। चलिए करिए, ये हो गया आपके पास -8, और ये हो जाएगा -20, ये प्लस का 4 प्लस 24, देखिए 0 हो रहा है, ये 28, ये 28, इसका मतलब ये रूट मेरा सही है, ये रूट मेरे पास सही है, ठीक है ना। अब जरा 3 को भी करके देख लीजिए, 3 को भी हम करके देखते हैं सिमिलरली। 3 का क्यूब -5, फिर 3 का स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पर आपके पास क्या है 3 प्लस का 24 इक्वल टू 0 होता है नहीं होता देखें। 945 माइनस का 6, और ये 24 है, और ये 3 3 जा 9, 27, इन दोनों को जोड़िए तो ये होता है आपके पास 7 4 11 51, और ये माइनस का 51, दिस इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड हो गया। और इसी तरीके से 4 का भी आप कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब -5, 4 का स्क्वायर -2, 4 प्लस 24 इक्वल टू 0, तो 4 4 जा 16, और आपका 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 16 5 जा 80, और माइनस का 8 प्लस का 24, ये 88 और ये भी 88, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो रूट निकाले थे वो हमारी इक्वेशन के मूल सही है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका था। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन तो आप छोटी क्लास में पढ़े हुए हो, लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया है ये शायद आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। ये मेथड, ये वाला मेथड सिंथेटिक डिवीजन, इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने कहा क्या किया था, हमने, हमारे पास ये चीज था, ये हमारे को गिवन थी ये चीज,
ये चीज हमारे पास गिवन थी। अल्फा बीटा जो है या दो मूलों का प्रोडक्ट हमारे पास 12 था, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा जो हम ऊपर शुरू से निकालते आ रहे हैं, मूलों का गुणन जो होता है वो आपके पास होता है ए बी बाई ए, सी बाई ए और ये डी बाई ए। तो इससे -24 आ गया था, जिससे मैंने एक मूल निकाल लिया था, वो आ गया था -2। फिर मैंने यहाँ क्या किया था, जो यहाँ पर इसका मूल है एक्स क्यूब का, यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ रख दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ रखा, ये यहाँ रखा और ये यहाँ रखा। ओनली कोफिशिएंट्स गुणांकों को मैंने रखा है। और ये जो टू है, ये टू क्या चीज है, ये जो मेरे पास यहाँ से निकला था उसको मैंने यहाँ रखा। अब इसके बाद क्या किया था, इस कोफिशिएंट के पहले कोफिशिएंट के नीचे जीरो से स्टार्ट करना है। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था, इन दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 था तो ये -2 यहाँ चला गया। -2 -5 माइनस का 7। अब ये वापस से वही प्रोसेस होगा, माइनस माइनस प्लस का 14, 14 में से -2 गया तो प्लस का 12, -12 सॉरी 12 और -2 24। ये चीज मेरे पास जीरो हो जानी चाहिए, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि जो अब बचे हुए कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो जाएंगे। ये देखिए, ये 1 का कोफिशिएंट आ गया, ये 7 आ गया माइनस का, ये 12 आ गया। और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास आता ही है सॉल्व करने का तरीका, या तो फैक्टर से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम -b प्लस -b² -4ac/2a से रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका आज थोड़ा नया था। अब हम चलते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि अब आपको इक्वेशन में, अभी तो आपके पास आ रहा था x³ -4x समथिंग कुछ आ रहा था, अब वहां पर आपके पास 4 और ये नहीं आएंगे, अब आपके पास मैं एल्जेब्रिक वाला ही रूप वहां पर देता हूं। तो ये एक आपको, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहां पर अल्फा बीटा आर रियल एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये सीधा सीधा बात हो गई है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स पेयर होगा, ठीक है। बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस qx प्लस आर इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 2 अल्फा विल बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस qx माइनस आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम वापस से पढ़ते हैं। यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है, जिसके साथ कंडीशन दी हुई है कि अल्फा बीटा बोथ आर रियल बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, जो समीकरण x³ माइनस पी माइनस सॉरी x³ प्लस qx प्लस आर इक्वल टू 0 का एक मूल है, तो सिद्ध करना है कि 2 अल्फा जो है वो इस समीकरण का मूल होगा, बी ए रूट ऑफ द गिवन जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है। तो हमने कहा था कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट, दैट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा मस्ट ऑल्सो बी ए रूट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इमेजनरी में हमारे पास क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट होता है। अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा गिवन होता था, अल्फा प्लस बीटा मान सकते थे। ये मेरे पास गिवन था, मैंने इसको इमीडिएट मान लिया कि दूसरा मूल मेरे पास ये होगा। तो अब मेरे पास तीसरा मूल ही निकालने की बात है कि इसका थर्ड रूट हमारे पास क्या होगा। तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि मान लीजिए, एक और एक दो रूट के हो गए, मान लीजिए लेट गामा बी दी थर्ड रूट, थर्ड रूट, ठीक है। तो समीशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या हो गया, पहला रूट, जो पहला रूट है मेरे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा,
सेकेंड रूट आपने माना अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और गामा थर्ड रूट है। दिस इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से इक्वेशन कहाँ चली गई, हाँ इक्वेशन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है ही नहीं, तो ये समीशन आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब वो जीरो आपके पास वहां पर वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम निकालते थे समीशन ऑफ अल्फा बीटा, यही चीज हम निकालते थे। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, ये तो ये कट जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस गामा, और गामा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा, जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो रख देंगे। ठीक है, तो अब आपने कहा ये 2 माइनस का इसका आ रहा है, बट गामा जो है इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स क्यूब और प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो का ये रूट है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये अगर इसका रूट है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ एक्स को गामा क्यूब प्लस क्यू गामा प्लस आर इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं हम ये। ठीक है, और अब ये गामा की जगह मैं सब्सटीट्यूट क्या कर दूं, 2 अल्फा, क्योंकि गामा की वैल्यू तो यही है ना, तो यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ माइनस का 2 अल्फा का क्यूब प्लस क्यू माइनस का 2 अल्फा प्लस आर इक्वल टू जीरो। ये तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 अल्फा का क्यूब, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस आर इक्वल टू जीरो, जिसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 अल्फा क्यूब माइनस क्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस का सॉरी, और ये माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये देखिए ये रही, ये इक्वेशन आपके पास देखिए, ये रही वो इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो का क्या रूट है, 2 अल्फा। तो यहाँ मैंने देखिए माइनस कॉमन लेके मैंने इसी शेप में ले आया, ये 2 अल्फा क्यूब प्लस क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये 2 अल्फा जो है कौन सी इक्वेशन का रूट हो गया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। यानी ये जो एक्स है वो किससे रिप्लेस हो रहा है आपके पास, 2 अल्फा से। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो आपके पास क्या है, 2 अल्फा, ये जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जहां पर आपको कुछ रिलेशंस बताने हैं और कुछ इस टाइप से सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, अगर मूल हरात्मक यानी हार्मोनिक मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक मैं और लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे अपने को क्वेश्चंस को करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, given that its roots are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी में दिए हैं। समीकरण 6x³ माइनस 11x² प्लस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो को हल कीजिए जबकि मूल जो है वो हरात्मक श्रेणी में है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एपी जीपी में हमारे पास होते हैं तो हमको पता है, अगर एपी में मेरे पास रूट्स होते हैं तो मैं उसको किस टाइप से लिखता हूँ, अल्फा माइनस ये अल्फा अल्फा प्लस ये। ठीक है, और अगर जीपी में होते हैं तो मैं कैसे लिखता हूँ, अल्फा अपॉन दिस अल्फा और अल्फा गामा अल्फा, ये इस टाइप से मैं तीन मूल लिखता हूँ। लेकिन जब मैंने कहा था हरात्मक श्रेणी यानी आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, तो हमने कहा था जो आपके पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो,
इसमें x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, 1/y से। और जब ये 1/y से रिप्लेस होकर इक्वेशन आएगी तो इसके जो रूट्स होंगे वो AP जैसे रूट्स ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमको इक्वेशन में क्या करना है। जो इक्वेशन मुझे दी हुई है उसमें मुझे x को 1/y सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले तो मैं वापस से इक्वेशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ मैं। इक्वेशन अपने पास क्या है, 6 of x cube minus 11x² minus 3x plus 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूँ। इसमें मैं x इक्वल टू 1/y सब्स्टिट्यूट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो मैं अगर इसमें करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 ऑफ वाई क्यूब माइनस 11 ऑफ y² माइनस 3 ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस implies 2y क्यूब माइनस 3y² माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन बदल के मेरे पास आ जाएगी y में। ये इक्वेशन बदल के मेरे पास आ गई y में। इसकी वैल्यू है 6। ठीक है, ये इक्वेशन बदल के आ गई मेरे पास y में। अब क्योंकि ये जब चेंज होके आई है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसके मूल को अब मैं क्या करूंगा, AP के तरह ट्रीट करूंगा। तो लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 जो है वो क्या क्या ले सकता हूँ। अब मैं ये ले सकता हूँ जो अभी मैंने आपको लेके बताया था, अल्फा प्लस डेल्टा। ये रूट्स मेरे किस में है, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना, इक्वेशन चेंज हो गई तो अब मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। तो अब मैंने इस रूप में लिखा है, तो अब मैं ये सॉल्व करता हूँ। मूलों का योग मतलब समीशन ऑफ अल्फा। समीशन ऑफ अल्फा का मतलब हो गया अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस डेल्टा मीन्स 3 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, माइनस का b/a। तो इक्वेशन क्या बदल के आई, जरा इक्वेशन देखिए। इक्वेशन को यहीं रख देता हूँ मैं। ये इक्वेशन आई है माइनस का 3/2, माइनस तो बाहर रहेगा ही, माइनस का 3/2। ठीक है ना, माइनस का 3/2, जो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपके पास आ जाएगा। यानी ये मेरे पास है अल्फा इक्वल टू, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। एक अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई। और अगर मैं मूलों का गुणन करूं, मूलों का गुणन का मतलब है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मतलब है यहाँ पर मेरे पास क्या है, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। इसको मैंने कल आपको बताया था, सिंपली आपको ये याद रखना है, अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये किसके बराबर है, माइनस प्लस और माइनस, माइनस का 6/2, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 3 के बराबर है। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। अल्फा की वैल्यू रखी मैंने 1/2, ये हो गया 1/4 माइनस डेल्टा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा निकल के आ जाएगा, और वो डेल्टा आ रहा है मेरे पास करीब प्लस माइनस का 5/2, प्लस माइनस का 5/2 मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अब मेरे पास रूट क्या क्या हो गए। पहला रूट जो था मेरे पास अल्फा माइनस ये, ठीक है, दूसरा अल्फा था और तीसरा था अल्फा प्लस दिस। इसका मतलब अल्फा तो हो गया था 1/2 माइनस 5/2, दिस इज 1/2, 1/2 प्लस 5/2। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या मूल आते हैं, यहाँ से इसको जब सॉल्व करूंगा तो 4 में से 1 गया तो 2, तो माइनस का 2 आपके पास आएगा, 1/2 होगा और ये आपके पास होगा 3। ये रूट्स आपके पास आएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब अगर मैं माइनस भी लेके चलूं, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरे पास ये रूट्स आ रहे हैं, नेगेटिव लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, रूट्स आपके पास सेम रहेंगे। मैं डेल्टा प्लस का ले रहा हूँ धनात्मक या
नेगेटिव ऋणात्मक ले रहा हूँ, दोनों केस में मेरे पास सॉल्यूशन सेम आएंगे। तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के थोड़े और टिपिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।